नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड मोशन में। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 इयर्स एंट्रेंस सिलेबस 2026 के बारे में। तो जो भी लोग एलएलबी 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो है। तो देखते हैं 2026 में क्या सिलेबस रहेगा। और अभी फॉर्म आए हुए नहीं है, इसके फॉर्म आ जाएंगे, अप्लाई करेंगे अप्रैल में, फर्स्ट वीक तक फॉर्म आ जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में जान लेते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पहले नंबर में है पॉलिटी। पॉलिटी से क्या क्या रहने वाला है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। इस तरीके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। मेकिंग है, प्रिएम्बल है, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल होने चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए। शेड्यूल्स इन सूची हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो फिर है बात करते हैं, इसी के अंदर है इम्पोर्टेंट जो का नाम चैप्टर है, इसको याद करना है। पॉलिटिकल रिलेटेड है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम देने। और इससे जो आर्टिकल हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, जैसे क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस, इम्प्लीमेंटेशन, तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़कर जाना है। प्रोविजन, सिग्निफिकेंस, कमिटी, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़कर जाना है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट्स। इस तरीके से पॉलिटी का जो सिलेबस रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ के जाना है। और यह है फेडरलिज्म, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। जुडिशरी पढ़ के जाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट्स, आरटीआई, गुड्स गवर्नमेंट्स, गुड्स स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, करंट अफेयर्स, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसको पढ़ लेना है। ये सिलेबस पॉलिटी का रहेगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से ही रहते हैं। इसके देखे जाते हैं पॉलिटी के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 के बीच में, पॉलिटी से ही रहेंगे। तो इस पॉलिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे एग्जाम देने, जो ले 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम देंगे 2026 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट जो है, फिर हम जनरल अवेयरनेस सिलेबस जो है इसको पढ़ेंगे। जैसे करंट अफेयर्स है, साइंस है, इंडियन नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया एंड नेबर के जो कंट्रीज हैं, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज के बारे में पढ़ के जाएंगे। और स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेटेजी के, इसको पढ़ लेना है। बुक्स के नाम कम से कम एक से दो बुक के नाम, एक से दो बुक के नाम जरूर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी जो हैं रिसेंट में, उनको पढ़ना है। ये जनरल अवेयरनेस सिलेबस है, ये बेसिक है, इसको पढ़ना। इसके भी देखा है, इसके क्वेश्चन जो लगभग आते हैं 10 से 15 से 20 भी क्वेश्चन, 10 से 15 तो क्वेश्चन आएंगे ही, 20 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग है। रीजनिंग है, जैसे रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिक पूछा जाता है, जैसे लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। फिर है न्यूमेरिकल अर्थमेटिक रीजनिंग है, नंबर सीरीज, सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। फिर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व, इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो रीजनिंग के कुल मिला के ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है, फिर बात करते हैं, फोर्थ है मेंटल एबिलिटी एज ए लेवल, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो इससे बेसिक मैथमेटिक्स पूछ लेते, जैसे परसेंटेज चैप्टर हो गया, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, टाइम एंड वर्क, एवरेज, इस तरीके से ऑलमोस्ट 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, इससे बहुत कम 1 क्वेश्चन आ जाए या 2 क्वेश्चन आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को। इसका वेटेज ज़्यादा नहीं रहता है लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इतना कोई विशेष खास नहीं, इसको आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर से, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, इतना काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, तो ये एलएलबी 3 ईयर का ये सब पूरा सिलेबस रहा है। और इसी के साथ में आपको करंट अफेयर्स जो की बात करें, करंट अफेयर्स है 6 महीने की, 6 महीने मान लीजिए, अगर आपका जून में पेपर है, ठीक है, तो आपको जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स पढ़नी है। ऑलमोस्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको बढ़िया से पढ़कर जाना है। तो करंट अफेयर्स आपके ऑलमोस्ट 10 से 15 का क्वेश्चन भी आपका वेटेज रखता है। ठीक है, तो आज हम सेशन यहीं को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें कितनी सीट है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, सारी चीज़ें फिर डिस्कस हम अलग वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में मेरा मेन पर्पज था कि आप लोगों को सिलेबस बता दिया जाए कि इस एलएलबी 3 इयर्स इंट्रेंस जो एग्ज़ाम है उसमें क्या सिलेबस रहेगा। तो मेन पर्पज मेरा इस वीडियो का यही था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, अगर किसी को लगता है मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए है, तो आप लोग एक टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।